ये है गायत्री मीडिया ग्रुप और आप देख रहे हैं ताज न्यूज, आईना सच का। नमस्कार, ताज न्यूज के इस बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आशिया खान। बुलेटिन में सबसे पहले देखेंगे आगरा शहर की सुर्खियां। सेना पुलिस ने आईएएस पुत्र को धुना, थाना सदर में घंटों चला हंगामा। ओबामा के दौरे को लेकर अमेरिका की एडवांस टीम ने लिया ताज परिसर की सुरक्षा का जायजा। टीम के साथ आगरा पुलिस और प्रशासन अफसर रहे मौजूद, दिखाई अपनी मुस्तैदी। संविधान शिल्पी की प्रतिमा मामले ने पकड़ा तूल, गढ़ी भदौरिया निवासियों ने कानूनी कार्यवाही की उठाई मांग। और क्वीन विक्टोरिया की मूर्तियां लगवाने के वादे से मुकरा नगर निगम, सदन तय करेगा कौन सी जगह लगानी चाहिए अंग्रेजी महारानी का बुत। और अब खबरें विस्तार से। आगरा के थाना सदर इलाके में प्रधानमंत्री कार्यालय में कार्यरत एक वरिष्ठ एएसआई ऑफिसर के पुत्र को आर्मी के जवानों ने मारपीट कर अधमरा कर दिया। युवक की गलती केवल इतनी थी कि उसकी गाड़ी गलती से रॉन्ग साइड में जा घुसी। दिल्ली से बजी एक टेलीफोन की घंटी ने आगरा पुलिस प्रशासन को हिलाकर रख दिया। ये घंटी कोई आम घंटी नहीं थी। दरअसल ये घंटी प्रधानमंत्री कार्यालय से बजी थी। फोन पर सूचना मिलने के बाद शहर में मानो हड़कंप मच गया और पुलिस और प्रशासन के आला अधिकारी सदर बाजार की तरफ दौड़ पड़े। दरअसल मामला था ही इतना गंभीर। झांसी से आए विनायक अग्रवाल को कुछ सेना के जवानों ने गाड़ी रोंग साइड पर चलाने पर बंधक बनाकर जमकर पीटा, जिससे वो अधमरा हो गया। झांसी से दिल्ली जा रहे थे और अभी 1 घंटे पहले हम यहाँ के सदर बाजार में गलती से, समझ लीजिए कुछ कदम की दूरी पर रॉन्ग साइड ड्राइव हुआ। रॉन्ग साइड ड्राइव होने के बाद एक आर्मी वाले शख्स जो वहाँ पे मौजूद थे, उन्होंने ज़ोर से हमारी कार पे मारा और बोला दिखता नहीं है क्या तुमको। हमने कहा सर ऐसा कोई बोर्ड लगा नहीं, हम शहर में नए हैं तो हमें क्या पता। तो हमने कहा कोई ऐसा बोर्ड लगा नहीं, आप देख लीजिए। तो उनको ये बात बुरी लग गई। जब हम यू टर्न लेके दूसरी साइड आ गए गाड़ी के, तो वो सारे लोग सामने खड़े हो गए। सिर्फ 2 लोग थे तब। 2 लोगों ने एकदम सामने खड़े हो गए और उन्होंने 2 लोगों ने हमें जाने नहीं दिया। उसके पास 15 लोग आ गए। 15 लोग आने के बाद उन्होंने आर्मी के 15 लोग जिन्होंने दारू भी हुई थी, किसी ने कुछ पिया हुआ था, उन्होंने एकदम और उसके बाद उन्होंने विनायक जी की इतनी पिटाई करी मेरे सामने और एकदम भाग के जाना चाहिए। ड्राइवर को मारा और हमें 1 घंटे एकदम कैप्चर करके रखा, एकदम समझ लीजिए कि पूरी तरह से किडनैप करके रखा यहाँ पे। इसमें एक टूरिस्ट के साथ सदर में तैनात सेना के कुछ जवानों के द्वारा अभद्रता की गई है और उनके द्वारा प्रतिवाद करने पर उनके संग मारपीट और हाथापाई की गई है। उनको इंजरीज भी आई हैं और उनकी तहरीर पर मुकदमा दर्ज किया गया है। मारपीट करने वाले जवानों की शिनाख्त की कार्रवाई जारी है और इसके बाद में उनके ऊपर कार्रवाई की जाएगी। जब ये खबर प्रधानमंत्री कार्यालय पहुंची तो शहर में पुलिस प्रशासन में हड़कंप मच गया। मौके पर पहुंचे अधिकारियों ने तुरंत मामले की गंभीरता को भांपते हुए एफआईआर दर्ज कर जवानों के खिलाफ कार्यवाही शुरू कर दी। मामला दर्ज कर आर्मी के आला अधिकारियों के सामने सेना के जवानों की शिनाख्त परेड भी कराई गई। लेकिन ये घटना सिविल एरिया में सेना के जवानों पर एक सवालिया निशान जरूर खड़ा करती है। 26 जनवरी यानी गणतंत्र दिवस के मौके पर देश के प्रधानमंत्री ने अमेरिका के राष्ट्रपति बराक ओबामा को भारत आने के लिए आमंत्रित किया है, जिसके मद्देनजर भारत सरकार ओबामा की सुरक्षा को लेकर काफी गंभीर बनी हुई है। और साथ ही साथ जब से 27 जनवरी को ओबामा के ताज दीदार की खबर आई है, तभी से आगरा में भी हाई अलर्ट कर दिया गया है। सुरक्षा के कैसे इंतजाम रहेंगे उस दिन ताज परिसर में, बता रहे हैं हम अपनी इस रिपोर्ट में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के निमंत्रण पर जहां अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा गणतंत्र दिवस के अवसर पर मुख्य अतिथि के रूप में भारत आ रहे हैं, तो वहीं 27 जनवरी को उनके आगरा आकर ताज के दीदार की संभावनाएं भी जताई जा रही हैं। इसी के मद्देनजर उनकी सुरक्षा को लेकर केंद्र और प्रदेश सरकार खासी चिंतित दिखाई दे रही है। वहीं अगर सुरक्षा व्यवस्थाओं की बात करें तो अभी से ही पूरे आगरा शहर में हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है, जिसके बाद शहर भर में संदिग्ध लोगों की चेकिंग, वाहनों की चेकिंग जैसे अभियान रोज चलाए जा रहे हैं।
ताज परिसर में चप्पे चप्पे पर पुलिस बल तैनात कर दिया गया है। ओबामा की सुरक्षा को देखते हुए प्रशासन ने मंगलवार को एक QRT कमांडो टीम का गठन किया, जिसे अभी से ही ताज की सुरक्षा में तैनात कर दिया गया है। ये सारे कमांडो आधुनिक हथियारों से लैस हैं। वहीं अगर ओबामा की सुरक्षा की बात करें तो ओबामा 7 सुरक्षा के घेरे में ताज का दीदार करेंगे। सूत्रों की माने तो स्थानीय पुलिस उस सुरक्षा के घेरे में 7वें स्थान पर है। वहीं पहले स्थान पर ओबामा की पर्सनल सिक्योरिटी रहेगी। सूत्रों के मुताबिक ओबामा की सुरक्षा में 5 हेलीकॉप्टर आसमान में तैनात रहेंगे। तो वहीं जिस दिन ओबामा के आने की उम्मीद है उस दिन लगभग 21 से 22 PAC की टुकड़ियां शहर भर में तैनात रहेंगी। ताज परिसर में स्पेशल स्नाइपर शूटर तैनात रहेंगे, जिन्हें आदेश होंगे कि किसी भी असामाजिक गतिविधि को देखने पर गोली चला सके। अमेरिकी राष्ट्रपति की सुरक्षा को लेकर केंद्र और प्रदेश सरकार की चिंता इस वक्त साफ दिखाई दे रही है। वहीं अब देखने वाली बात यह है कि सुरक्षा को लेकर केंद्र और प्रदेश सरकार की ये नीतियां कितनी कारगर साबित होती हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति बराक ओबामा के आगरा दौरे के मद्देनजर पुलिस प्रशासन कोई कोताही नहीं बरतना चाहता। यही कारण है कि पुलिस ने आज फिर बिजलीघर और फोर्ट स्टेशन पर सघन चेकिंग अभियान चलाया। देखिए, हमने एक शेड्यूल बनाया है रात और दिन का चेकिंग करने का। ये बहुत सेंसिटिव टाइम है हमारे लिए। 26 जनवरी पास आ रही है, वो VVIPs का मोमेंट होने वाला है आगे। तो रेगुलर चेकिंग हमने शहर में प्लान की है, जिसमें आज हमने फोर्ट रेलवे स्टेशन का चेकिंग की है, जिसमें हमारी पूरी BDS टीम है और डॉग स्क्वाड है। हमारे CO सदर स्वयं इसमें है, इंस्पेक्टर रकाबगंज है और RPF और GRP के थाने के जो इंचार्ज है उनका सबका इसमें समन्वय है और पूरी तरह हम लोग चेकिंग कर रहे हैं। इसमें कभी कभी बीच में रात में सर्दी का टाइम चल रहा है तो क्राइम भी कभी कभी हो जाता है। उसको भी एक बार हम लोग देखना है कि किस तरह का क्राइम हो रहा है। तो ये पूरा एक ऑपरेशन आज का था। अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा के आगामी 27 जनवरी के प्रस्तावित आगरा दौरे को लेकर सोमवार को अमेरिका की एडवांस टीम ने ताजमहल का दौरा कर सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया। इस दौरान टीम के साथ पुलिस और प्रशासनिक अधिकारी भी मौजूद रहे। अमेरिका के राष्ट्रपति बराक ओबामा ताज का दीदार 27 जनवरी को कर सकते हैं, जिसको लेकर आगरा प्रशासन पूरी तरह से सतर्क हो चुका है। उधर अमेरिका की एडवांस टीम ने आगरा में डेरा डाल लिया है। इस एडवांस टीम ने पहला दौरा जनवरी के पहले सप्ताह में किया था, जिस दौरान उन्होंने आगरा में ताज शिल्पग्राम और खेरिया एयरपोर्ट की लोकेशंस रीड की थी। इस टीम में 40 सदस्य हैं जो अमेरिकन सुरक्षा एजेंसी और विभिन्न विभागों से ताल्लुक रखते हैं। और अब एक बार फिर अमेरिका की एडवांस टीम स्थानीय प्रशासन के साथ आगरा ताज की सुरक्षा का जायजा लेने पहुंची। अमेरिकी राष्ट्रपति गणतंत्र दिवस पर भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बुलावे पर मुख्य अतिथि बतौर शिरकत करेंगे। उसके बाद वे आगरा आकर ताजमहल का दीदार करेंगे। टीम की दौरे की जानकारी देते हुए स्थानीय अधिकारियों ने कहा कि टीम निरीक्षण के लिए आगरा आई है। उन्होंने ओबामा के दौरे को लेकर ताज के भीतर सुरक्षा को परखा। साथ ही उन्होंने कहा कि स्थानीय प्रशासन भी इस दौरे के लिए पूर्ण रूप से तैयार है। 26 जनवरी पास है और कुछ दौरे भी बहुत इम्पोर्टेंट VIP की प्रस्तावित है और जनपद में सुरक्षा व्यवस्था बहुत सही चल रही है। जगह जगह चेकिंग चल रही है, आप लोग देख भी रहे होंगे, एक दो चैनल पे दिखाया भी जा रहा है। अमेरिका से आई एडवांस टीम के लगातार हो रहे दौरों के मद्देनजर अब ये साफ हो गया है कि ओबामा ताज का दीदार करने जरूर आगरा आ रहे हैं, लेकिन उनकी सुरक्षा को लेकर सभी एजेंसियां पूरी सतर्क हैं और इसको लेकर खुफिया तौर पर तैयारियां लगभग पूरी की जा चुकी हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा के आगरा में प्रस्तावित दौरे को लेकर लगातार तैयारियां जोर पकड़ती जा रही हैं। इसी को लेकर आज अमेरिका की एडवांस टीम ने ताजमहल का दौरा कर सुरक्षा व्यवस्था की जांच की। इस दौरे के दौरान आगरा के पुलिस और प्रशासनिक अधिकारी उनके साथ रहे। उन्होंने ज़रूरी गाइडलाइन पर उनसे चर्चा की। कैमरा पर्सन बंटी यादव के साथ साजिद, ताज न्यूज़ आगरा। खंडपीठ आंदोलन से जुड़े अधिवक्ताओं द्वारा इस मुद्दे के 25 जनवरी तक ना सुलझाने की स्थिति में आगरा में अमेरिकी राष्ट्रपति के दौरे का विरोध करने के सवाल पर वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ने ऐसी किसी भी जानकारी से अनभिज्ञता जताते हुए इस सवाल से ही कन्नी काट ली। अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा के प्रस्तावित आगरा दौरे को लेकर चल रही तैयारियों के बीच आगरा खंडपीठ की मांग को लेकर चल रहे आंदोलन में शामिल अधिवक्ताओं ने खंडपीठ की मांग पूरी न होने पर अमेरिकी राष्ट्रपति के दौरे का विरोध करने का फैसला लिया है, जिसको लेकर वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक से जब ताज न्यूज ने सवाल किया तो उनका कहना था कि इस संबंध में उन्हें कोई जानकारी नहीं है, पर देखना होगा कि अधिवक्ता अगर विरोध करते हैं तो पुलिस प्रशासन किस तरह इसे नाकाम कर पाएगा। देखिए, न्यूज़पेपर में तो मैंने पढ़ा था, लेकिन मेरे पास ऑफिशियल ऐसा कोई उनका लेटर नहीं आया है।
और इस पर मैं टिप्पणी नहीं करना चाहूँगा। डॉक्टर अंबेडकर की प्रतिमा तोड़ने वालों के खिलाफ हो सख्त कार्रवाई। जिन्होंने गढ़ी भदौरिया क्षेत्र में बाबा साहब की प्रतिमा को खंडित कर क्षेत्र में अशांति फैला दी। इलाकाई लोगों ने बताया कि इस निंदनीय घटना से दलित समाज में भारी रोष है, जिसने इस प्रकरण में कानूनी कार्रवाई करने की मांग की है। गढ़ी भदौरिया क्षेत्र में संविधान शिल्पी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर प्रतिमा खंडित किए जाने से दलित समाज में बेहद आक्रोश है, जिन्होंने इस घटना की निंदा करते हुए प्रशासन से नाराजगी जताई। बाबा साहब के अनुयायियों ने इस घटना पर कठोर कार्रवाई की मांग करते हुए प्रशासन को आगाह किया है। उन्होंने इलाके में इस घटना को लेकर खूब प्रदर्शन किया और नारेबाजी भी की। दलित पैंथर के पदाधिकारियों ने भी इस प्रकरण को असामाजिक हरकत करार दिया, जिनके मुताबिक ऐसा कर क्षेत्रीय माहौल को खराब करने की कोशिश की गई है, जिसे कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। हम ये चाहते हैं कि जैसे उन्होंने मूर्ति तोड़ी है, प्रशासन सब जगह प्रतिमा लगाता रहा है, उसी प्रकार से हमारी प्रतिमा को लगवाए। अगर प्रशासन हमारी नहीं सुनता है, प्रतिमा नहीं लगवाता है, तो धरना प्रदर्शन आंदोलन किया जाएगा और हम आगे जब तक संघर्ष करेंगे जब तक प्रतिमा नहीं लगा दी जाती है। प्रदर्शन कर रहे लोगों ने इसके लिए दोषी लोगों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। उन्होंने ऐलान किया कि दलित समाज के लोग अपने महापुरुषों का अपमान बर्दाश्त नहीं करेंगे। उन्होंने प्रशासन को कार्रवाई न होने पर आंदोलन की चेतावनी भी दी है। फिलहाल यहाँ रुके हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। जल्द हाजिर होंगे, देखते रहिए ताज न्यूज। सरल हुआ, सुगम हुआ नया विद्युत संयोजन। अब टोरंट पावर में नया विद्युत संयोजन का आवेदन करना और भी सरल हुआ। आप निम्नलिखित दस्तावेजों के साथ हमारे किसी भी ग्राहक सेवा केंद्र में संपर्क करें और शीघ्र नया संयोजन पाएं, जैसे ग्राहक द्वारा भरा हुआ आवेदन पत्र, परीक्षण पत्र, लाइसेंस, विद्युत ठेकेदार द्वारा प्रमाणित आवेदक का एक पासपोर्ट साइज फोटो, पहचान पत्र की प्रतिलिपि, यदि उपभोक्ता गरीबी रेखा के अंतर्गत है तो बीपीएल राशन कार्ड की प्रतिलिपि। जहां संयोजन अपेक्षित है उस जगह पर कोई बकाया राशि न होने का घोषणा पत्र 10 रुपए के स्टाम्प पेपर पर, अपेक्षित परिसर का स्वामित्व प्रमाण पत्र की प्रतिलिपि या उसके अभाव में 100 रुपए के स्टाम्प पेपर पर क्षतिपूर्तिबद्ध पत्र। यदि आवेदक उस परिसर का स्वामित्व नहीं है तो स्वामित्व प्रमाण पत्र के साथ मालिक द्वारा प्रमाणित अनापत्ति प्रमाण पत्र। हमारे ग्राहक सेवा केंद्र का पता है पूर्वानंद प्लाजा, राम रघु हॉस्पिटल के सामने, चर्च रोड, आगरा, 49 सदर बाजार, शिवहरी रोड, शॉपिंग आउटलेट के सामने, आगरा और 286 जयपुर हाउस, एडीए कार्यालय के निकट, आगरा। हमारा हेल्पलाइन नंबर है 0562242554। आज हम आपको एक बहुत ही अनोखे और उपयोगी प्रोडक्ट से परिचित करवाने जा रहे हैं। इस प्रोडक्ट ने कई लोगों की रुकी हुई जिंदगी को एक नई रफ्तार दी है। घुटनों के दर्द से पीड़ित रोगी इस नए आविष्कृत प्रोडक्ट को अवश्य देखें। ये है पैरागॉन का पॉलीसेंट्रिक नी कैलिपर। अभी तक भारत में ऐसा कोई मेडिकल उपकरण नहीं बना है जो अंदर और बाहर की तरफ मुड़े हुए घुटनों में पहनाया जा सके। पीएमआर के डॉक्टर्स तथा इंजीनियर्स लंबे अनुसंधान के बाद लाए हैं बिना ऑपरेशन अथवा चीर फाड़ के दर्द में राहत। ये पूर्णतः एक मैकेनिकल इंस्ट्रूमेंट है जिसके इस्तेमाल से शरीर को कोई नुकसान नहीं, कोई साइड इफेक्ट नहीं, सिर्फ फायदा ही फायदा है। ये प्रोडक्ट एक विशेष प्रकार के एल्यूमिनियम का बना हुआ होता है। इसकी पैडिंग स्पेशल नियोप्रिन मटेरियल से बनी हुई है, जिसके अंदर का हिस्सा वेलक्रो कंपैटिबल जापानीज क्लॉथ से बना हुआ है, जबकि इसके बाहर का हिस्सा स्किन कंपैटिबल क्लॉथ से बना हुआ है, जो त्वचा को किसी भी प्रकार का नुकसान नहीं करती, ताकि मेटल आपके शरीर को टच न करे। और इस पर स्ट्रैप्स लगी होती हैं, जिससे आप इसे टाइट और लूज कर सकते हैं। ये पहनने में भी काफी हल्का है। इसमें साइड में एक जॉइंट होता है, वो भी एल्यूमिनियम का ही होता है। ये कैलिपर एक ऑफ लोडर कैलिपर है।
अर्थात इसके द्वारा शरीर के वजन को जांघ से पिंडली पर शिफ्ट किया जा सकता है। इस प्रोडक्ट की सबसे अच्छी बात यह है कि ना तो कड़वी दवा का झंझट, न उनके साइड इफेक्ट्स, न ऑपरेशन का बड़ा खर्च। बस पैरागॉन पॉलीसेंट्रिक नी कैलिपर पहनो और फिर से जमाने के साथ कदम से कदम मिलाओ। इस प्रोडक्ट का कोई साइड इफेक्ट, कोई भी नुकसानदायक प्रभाव शरीर पर नहीं पड़ता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये घुटनों के किसी भी प्रकार के विकृति को, चाहे वो वायरस हो या वाल्गस, ये हर प्रकार की विकृति को दूर करता है। ये प्रोडक्ट पेशेंट्स के पैरों के नाप के अनुसार ही बनाया जाता है। हमें पूर्ण विश्वास है कि आपको ये प्रोडक्ट बेहद पसंद आएगा। परंतु किसी कारणवश अगर आपको ये प्रोडक्ट पसंद नहीं आया तो 15 दिनों के अंदर आप इसे हमें वापस भेज सकते हैं और हम आपकी 50% राशि आपको वापस कर देंगे। इस प्रोडक्ट के मेटल पार्ट्स पर 6 माह की वारंटी है। इस प्रोडक्ट का कोड है PKCS02। अगर आप एक पैर के लिए ऑर्डर करते हैं तो इसकी कीमत है मात्र 7,990 रुपए। फ्री होम डिलीवरी। दोनों पैरों के लिए इसकी कीमत है मात्र 15,980 रुपए। फ्री होम डिलीवरी। हमारे यहाँ सभी प्रकार के दर्द का निवारण आधुनिक मशीनों द्वारा किया जाता है। संपर्क करें सोनम फिजियोथेरेपी एंड एक्यूप्रेशर सेंटर, B8 प्रताप नगर, साउथ गार्डन के सामने, जयपुर हाउस, आगरा। साई आशा प्रॉपर्टीज एडी अप्रूव्ड कोठी प्लॉट्स खरीदने व बेचने के लिए संपर्क करें। ताज नगरी 2 में एरिया अप्रूव्ड प्लॉट्स के लिए संपर्क करें। पवन गोयल, साई आशा प्रॉपर्टीज, शॉप नंबर 56, सोफुडा रोड, एडी हाइट, क्रॉसिंग ताज नगरी 2, आगरा। मोबाइल नंबर 9719000022। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। देखते हैं अगली खबर। छावनी परिषद के वार्ड चुनाव के नतीजे आए तकरीबन 2 हफ्ते बीत जाने के बाद भी अभी तक उपाध्यक्ष को लेकर तस्वीर साफ नहीं हो सकी है, जिसके चलते नए सदस्यों का शपथ ग्रहण कार्यक्रम भी अधर में लटका हुआ है। उपाध्यक्ष को लेकर सभी गुट जोर आजमाइश में लगे हुए हैं। छावनी परिषद चुनाव में जीत हासिल करने के बाद अब उपाध्यक्ष के पद को लेकर कश्मकश शुरू हो गई है। छावनी परिषद में 8 सदस्यों में से जिनके पास 5 सदस्यों का समर्थन होता है वो उपाध्यक्ष नियुक्त हो जाता है। इस पद के लिए सबसे मजबूत दावेदार के रूप में डॉक्टर पंकज महेंद्रू को देखा जा रहा है, लेकिन इस बार इस पद के लिए चल रही सियासत कहीं न कहीं उनके लिए रुकावट पैदा कर रही है। देखना होगा कि इस बार उपाध्यक्ष पद के लिए चल रही सियासी उठापटक में कौन बाजी मारता है। छावनी परिषद चुनाव के नतीजे आए हुए तकरीबन 2 हफ्ते बीत चुके हैं, लेकिन इसमें उपाध्यक्ष के चुनाव को लेकर अभी जोड़ तोड़ चल रही है। देखना होगा छावनी के उपाध्यक्ष पद पर बाजी कौन मारता है। कैमरा पर्सन बंटी यादव के साथ साजिद, ताज न्यूज, आगरा। प्रदेश के मुखिया का ड्रीम प्रोजेक्ट इनर रिंग रोड पर एडीए अब काफी गंभीर दिखाई दे रहा है। एडीए अधिकारी जल्द से जल्द इस रोड को बनाने के लिए दिन रात एक किए हुए हैं ताकि मुख्यमंत्री के इस सपने को जल्द से जल्द पूरा किया जा सके। इसके लिए सड़कों के निर्माण से लेकर भूमि अधिग्रहण तक की पूरी तैयारी कर ली गई है। प्रदेश के मुखिया अखिलेश यादव नई नई योजनाओं को लागू कर प्रदेश में विकास की रफ्तार को गति देना चाहते हैं, तो वहीं विकास प्राधिकरण भी प्रदेश के मुखिया का मिजाज समझते हुए उनके ड्रीम प्रोजेक्ट इनर रिंग रोड पर युद्ध स्तर पर काम में लगा है ताकि जल्द ही काम पूरा कर लिया जाए। कुबेरपुर से ग्वालियर रोड तक बनने वाला ये इनर रिंग रोड करीब 23 किलोमीटर लंबा है, जो 3 चरणों में बनाया जाना है। विकास प्राधिकरण ने पहले चरण में काम में तेजी लाते हुए कुबेरपुर से फतेहाबाद रोड तक करीब 11 किलोमीटर सड़क पर काम करना शुरू कर दिया। साथ ही इसके बाद फतेहाबाद रोड से देवरी रोड पर भी विभाग की पूरी तैयारी है, जिससे उम्मीद जताई जा रही है कि काम जल्द ही पूरा कर लिया जाएगा। गौरतलब है कि शासन ने इस पूरे इनर रिंग रोड को
3 चरणों में बनाए जाने पर अपनी रजामंदी दी थी, लेकिन विभाग ने अपना काम 2 चरणों में ही लगभग पूरा कर लिया है। विभाग की मंशा है कि अगर शासन ने 2 चरणों में काम पूरा करने की अनुमति दी तो विभाग देवरी रोड से रोहता नहर तक बची 4 किलोमीटर की सड़क पर दूसरे चरण में पूरी कर ली जाएगी, जिसके लिए विभाग ने इस पर काम करना भी शुरू कर दिया है। गौरतलब है कि इनर रिंग रोड बनने से शहर के साथ आगरा आने वाले पर्यटकों को शहर के जाम से निजात मिल जाएगी और पर्यटक बिना जाम में फंसे और लंबा रास्ता तय किए बिना ही स्मारकों के दीदार कर पाएंगे। डीएलसी रमेश चंद्र यादव की मौत के बाद आगरा श्रम कार्यालय पर सरकारी योजनाओं का लाभार्थी मजदूरों की हालत खराब है। श्रम कार्यालय का आलम यह है कि विभागीय अधिकारी सरकारी विभाग में काम करने के दौरान दिन भर धूप सेकते रहते हैं और मजदूर कार्यालय के गेट के सामने काम करने के लिए खड़े रहते हैं। इन दिनों श्रम कार्यालय पर मजदूरों के हालात काफी खराब हैं। कोई भी अधिकारी मजदूरों की समस्या सुनने के लिए अपने ऑफिस में बैठता ही नहीं। जब से डीएलसी रमेश चंद्र यादव का देहांत हुआ है, लगता है जैसे श्रम विभाग के लोगों की चांदी हो गई है। श्रम विभाग के अधिकारियों का वक्त ड्यूटी के समय ज्यादातर धूप सेकने में बीतता है और मजदूर श्रम कार्यालय के दरवाजे पर खड़े होकर तरसती आंखों से अपने काम को कराने के लिए टकटकी लगाए खड़े रहते हैं। कब से आ रहे हो? यहाँ पे करीब है 15 दिन आवत। 15 दिन ये चक्कर हो रहा है। हाँ। मतलब इंटरनेट खराब हो जाता है कभी, मतलब यह क्या अभी तुम आज तुम्हारे टोकन नहीं मिलेंगे, सुबह जल्दी आना तुम, और सुबह जैसे बाई चांस नहीं आ पाए हम तो लेट हो गए, 1 बजे आए तो बनी ऐसा है अब नहीं मिलेगा टोकन। वहीं धूप सेकते श्रम विभाग के एएलसी से जब इन मजदूरों के काम न होने की वजह पूछी गई तो उन्होंने टालते हुए इंटरनेट व्यवस्था खराब होने की बात कह दी। 1 जनवरी 2015 नए साल के दिन डीएलसी रमेश चंद्र यादव की अचानक मौत के बाद अभी तक आगरा श्रम कार्यालय पर डीएलसी का पद खाली पड़ा है और इसके चलते श्रम कार्यालय पर श्रमिकों को लाभ देने वाले सभी लाभार्थी योजनाएं रुकी पड़ी हैं, जिसके चलते आगरा क्षेत्र के तमाम मजदूरों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। लेकिन इस परेशानी से श्रम कार्यालय के बाकी अधिकारी और कर्मचारियों को कोई लेना देना नहीं। वो तो इस हादसे को एक वीकेंड के दौरान होने वाली छुट्टी की तरह मना रहे हैं और ऑफिस टाइम पर धूप में आराम फरमाते देखे जा सकते हैं। आरटीआई की बैठक के बाद आरटीओ पदाधिकारी शहर में चल रहे सीएनजी वाहनों के प्रति बेहद गंभीर हैं, जिसमें स्कूल वाहन चालकों और संचालकों को सबसे ऊपर रखते हुए आरटीओ ने वाहनों की फिटनेस फिट रखने के आदेश जारी किए हैं। साथ ही हर 3 माह में अपने वाहनों की फिटनेस टेस्ट कराने के भी आदेश दिए गए। आरटीओ आगरा ओपी सिंह ने अपने विभागीय अधिकारियों को और शहर में चल रहे तमाम सीएनजी स्वामियों को अपने वाहनों के हालात सुधारने के आदेश दिए हैं। साथ ही स्कूली बच्चों को लाने ले जाने का काम करने वाले वाहनों को चेतावनी दी कि वो अपने वाहनों को हर 3 माह के अंदर फिटनेस टेस्ट कराएं और इस चेतावनी को नजरअंदाज करने वाले वाहनों को बख्शा नहीं जाएगा। स्कूली वाहनों में जो बच्चों को लाने ले जाने के लिए जो मारुति वैन या टैक्सी के रूप में जो उपयोग की जाती थी, उसके लिए अभी आरटीई की जो बैठक हुई थी तो उसमें ये सारे प्रस्ताव रखे गए थे और कुछ प्रस्ताव उसमें मान लिए गए, पास कर लिए गए और जो माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्देश हैं उनके नॉर्म्स पूरे कराने के लिए उनसे कहा गया है। जो गाड़ियां अभी एलपीजी से संचालित होती थी, क्योंकि ये बहुत ही घातक है और बहुत ही एक्सप्लोसिव है, इसलिए उन वाहनों को 3 माह का समय दिया गया कि वो अपने वाहनों को सीएनजी में कन्वर्ट करा लें और उसके पश्चात अगर वो नहीं कन्वर्ट कराते हैं तो उन वाहनों को सीज किया जाएगा, बंद किया जाएगा, तो उनके परमिट के निरस्तीकरण की कार्रवाई की जाएगी। सीएनजी स्कूली वाहनों में बीते समय में कई बार आग लगने की खबर आरटीआई बैठक में भी उठी थी, जिसके चलते मंडलायुक्त प्रदीप भटनागर ने आरटीओ ओपी सिंह को सीएनजी स्कूली वाहनों की बिगड़ते हालात पर जल्द कार्रवाई करने के आदेश बैठक के दौरान दिए थे, जिस पर आरटीओ अपने विभागीय लोगों के साथ मिलकर गंभीरता से कार्रवाई कर रहा है। डाक विभाग अपने विभाग के कर्मचारी और अधिकारियों के स्वास्थ्य के लिए बेहद गंभीर रहता है, जिसके लिए डाक विभाग ने विभागीय अधिकारियों के स्वास्थ्य को ठीक रखने के लिए एक आउटडोर इंडोर खेल प्रतियोगिता का आयोजन किया है। ये प्रतियोगिता 18 से 26 जनवरी तक चलेगी और प्रतियोगिता में विजयी प्रतिभागियों को गणतंत्र दिवस के दिन सम्मानित भी किया जाएगा। प्रतापपुरा प्रधान डाकघर पर डीपीएस विनोद कुमार ने एक खेल प्रतियोगिता का आयोजन कराया है। आउटडोर इंडोर खेलों को लेकर हो रही इस प्रतियोगिता में विभागीय लोग ही प्रतिभाग करेंगे। 19 जनवरी से शुरू हुई ये प्रतियोगिता 26 जनवरी तक चलेगी और गणतंत्र दिवस पर होने वाली परेड के दौरान इस प्रतियोगिता में विजयी प्रतिभागियों को पुरस्कार देकर सम्मानित किया जाएगा। बिल्कुल सही बात कही आपने। पोस्ट ऑफिस बेसिकली भारतीय जनमानस के जनजीवन से जुड़ा हुआ है और 26 जनवरी 2015 में रिपब्लिक डे सेलिब्रेशन के
उपलक्ष्य में हम लोगों ने यहाँ पर स्पोर्ट्स मीट ऑर्गेनाइज कराई है। तो खेलकूद संध्या और सांस्कृतिक कार्यक्रम ये 26 जनवरी तक चलेंगे। आज इसकी शुरुआत की गई है और जो भी लोग इसमें विजयी होंगे उनको 26 जनवरी परेड के बाद में उनको सम्मानित किया जाएगा, उनको अवार्ड दिया जाएगा। उद्देश्य ये है कि खेलकूद जीवन का एक अभिन्न अंग है और एज वी पीपल यूज टू से अ हेल्दी बॉडी लिव्स इन कीप्स इन हेल्दी माइंड, सो वी हैव टू बी हेल्दी, वी हैव टू बी इन ए स्पोर्ट्स स्पिरिट। डाक विभाग के डीपीएस विनोद कुमार ने बताया कि सरकारी विभागों में काम करने वाले ज्यादातर कर्मचारियों के स्वास्थ्य खराब हो जाते हैं। डाक विभाग अपने विभाग के लोगों को स्वस्थ रखने के लिए 19 से 26 जनवरी तक आउटडोर इंडोर खेल प्रतियोगिता का आयोजन करवा रहा है, जिसमें प्रतिभाग करके विभागीय लोगों का स्वास्थ्य थोड़ा स्वस्थ महसूस होगा। ताज न्यूज के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। अगले बुलेटिन में आपसे फिर मुलाकात होगी। दीजिए इजाजत, नमस्कार। ये है गायत्री मीडिया ग्रुप और आप देख रहे हैं ताज न्यूज, आईना सच का।